रहमो दावत के है कमाल, भले आई करदा सब नाना, सब खल्कत दोस्तों हैं निहाल, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। खुदावन यसु के अजीम नाम में आप सबको सलाम। खुदावन मेहरबान जो नहायत रहीम खुदा है, और खुदावन के फसल से आज फिर मैं एक बार आपके सामने खुदावन का जिंदा और जलाली कलाम लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप इस कलाम को किसी तरह भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये खुदावन के मुँह की बातें हैं और ये जलाली कलाम है, और जब आप इसको सुनेंगे तो आप ज़रूर बरकत पाएंगे। वो खुदावन का फजल वाला हाथ हमेशा आपके सर पे रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको स्किप नहीं करेंगे और ज़रूर इस कलाम को पूरा सुनेंगे। मकाशफा की किताब अहद जदीद में से उसका 17वां बाब उसकी तलावत करूँगी, और कलाम पाक में यूँ लिखा है, और उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे, एक ने आकर मुझसे कहा कि इधर आ, मैं तुझे इस बड़ी कसबी की सज़ा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है, और जिसके साथ ज़मीन के बादशाहों ने हरामकारी की थी, और ज़मीन के रहने वाले उसकी हरामकारी की मैं से मतवाले हो गए थे। बस वो मुझे रूह में जंगल को ले गया। वहाँ मैंने क्रिमजी रंग के हैवान पर, जो कुफर के नामों से लिपा हुआ था और जिसके 7 सर और 10 सींग थे, एक औरत को बैठे हुए देखा। ये औरत अर्गवानी और क्रिमजी लिबास पहने हुए और सोने और जवाहर और मोतियों से आरास्ता थी, और एक सोने का प्याला मकरूहात यानी इसकी हरामकारी की नापाकियों से भरा हुआ इसके हाथ में था, और इसके माथे पर नाम लिखा हुआ था, राज, बड़ा शहर बाबुल, कस्बियों और ज़मीन की मकरूहात की माँ। और मैंने उस औरत को मुकद्दसों का खून और यस्सु के शहीदों का खून पीने से मतवाला देखा, और उसे देखकर सख्त हैरान हुआ। इस फरिश्ता ने मुझसे कहा, तू हैरान क्यों हो गया? मैं इस औरत और इस हैवान का जिस पर वो सवार है और जिसके 7 सर और 10 सींग हैं तुझे भेद बताता हूँ। ये जो तूने हैवान देखा, ये पहले तो था मगर अब नहीं है, और आइंदा अथाह गढ़े से निकलकर हलाकत में पड़ेगा, और ज़मीन के रहने वाले जिनके नाम बरा आलम के वक्त से किताब हयात में लिखे नहीं गए, इस हैवान का ये हाल देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर मौजूद हो जाएगा, ताजुब करेंगे। यही मौका है इस जहन का जिसमें हिकमत है। वो 7 पहाड़ हैं जिन पर वो औरत बैठी हुई है, और वो 7 बादशाह भी हैं। 5 तो हो चुके हैं और एक मौजूद है, और एक अभी आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ अर्सा तक इसका रहना ज़रूर है। और जो हैवान पहले था और अब नहीं, वो 8वां है, और उन 7 में से पैदा हुआ और हलाकत में पड़ेगा। और वो 10 सींग जो तूने देखे 10 बादशाह हैं, अभी तक उन्होंने बादशाही नहीं पाई, मगर इस हैवान के साथ घड़ी भर के वास्ते बादशाहों का सा इख्तियार पाएंगे। इन सब की एक ही राय होगी, और अपनी कुदरत और इख्तियार उस हैवान को दे देंगे। वो बरा से लड़ेंगे और बरा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है, और जो बुलाए हुए और बरगजीदा और वफादार के साथ हैं वो भी गालिब आएंगे। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर कस्बी बैठी है, और वो उम्मतें और ग्रोह और कौमें और अहले ज़ुबान हैं, और जो 10 सींग तूने देखे और हैवान उस कस्बी से अदावत रखेंगे और उसे बेकस और नंगा कर देंगे, और इसका गोश्त खाएंगे और उसको आग में जलाएंगे, क्योंकि खुदावन इनके दिलों में ये डालेगा कि उसी की राय पर चलें, और जब तक कि खुदा की बातें पूरी ना हो लें वो मुत्तफ़िकुल राय होकर अपनी बादशाही इस हैवान को दे दें। और वो औरत जिसे तूने देखा वो बड़ा शह है जो ज़मीन के सब बादशाहों पर हुकूमत करता है। खुदावन के कलाम के लिए खुदावन का शुक्र, उसकी तारीफ। जय मसीह की।